नमस्कार। आप सबका बोर्ड भरे क्लासेस में स्वागत है। आज मेरी क्लास 12th अकाउंटेंसी के आदर्श प्रश्न, सिंपल क्वेश्चंस, पार्टनरशिप, साझेदारी, क्लास 12th सीजी और सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए इसका पहला पार्ट मैंने आपको लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया। इसी के कुछ और क्वेश्चंस है पार्ट 2 के रूप में मैं आज आपको लाभ हानि नियोजन लेखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताने जा रहा हूँ। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं या आप मेरे वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो कृपया आप यूट्यूब चैनल में यूट्यूब में आप सर्च कीजिए अशोक बोर्ड भरे और उसके सामने में आपको रेड कलर का सब्सक्राइबर लिखा मिलेगा, उसको पुश कर दीजिए, दबा दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आप क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपको सूचना भी मिलेगी। मेरी अभी कंटिन्यूस सीरीज प्रत्येक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं, तो इसका आपको लाभ मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अगला हमारा जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से बनेगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, बसंत व विष्णु एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपए और 20,000 रुपए थी। उन्हें पूंजी पर 8% ब्याज दिया जाता है तथा उनके आहरणों पर 12% ब्याज लगाया जाता है। बसंत ने 1 जुलाई 2015 को 10,000 रुपए फर्म को ऋण के रूप में दिए। विष्णु 5,000 रुपए वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है। उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 600 रुपए, 500 रुपए लगाया गया। 1 दिसंबर 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 25,000 रुपए था। वर्ष 2015 का लाभ हानि खाता बनाएंगे। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसका कॉलम होता है पर्टिकुलर अमाउंट, विवरण राशि, विवरण राशि। सबसे पहले क्रेडिट साइड में उतारेंगे प्रॉफिट, शेष लाया गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम शुद्ध लाभ कहते हैं, समायोजन के पूर्व का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट बता दिया है 25,000 रुपए। कितना बताया है? 25,000 रुपए। सेकंड हमको बोला हुआ है यहाँ पर, उन्हें पूंजी पर 8% ब्याज दिया जाता है। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप कौन कौन है यहाँ पे? बसंत और विष्णु। आप वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं। 25,000 रुपए इसकी पूंजी है और 25,000 रुपए का 8%, तो 2 जीरो कट जाएगा। 8 का टेबल पढ़ लीजिए, 8 शून्य 8 पंचे 40, 4 8 दूनी 16 4 20, 2,000 रुपए। तो बसंत का कितना आया? 2,000 रुपए। ठीक उसी प्रकार विष्णु का कितना है? 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए का 8%, 2 जीरो कटेगी, 8 दूनी 16, 1,600 रुपए। तो इनका पूंजी पर ब्याज आ गया है 3600। आगे हमको कहता है, बसंत ने 1 जुलाई 2015 को 10,000 रुपए फर्म को ऋण के रूप में दिए हैं, इसलिए इसको क्या मिलेगा? ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज किसको मिलेगा? यहां पे बसंत ने दिया है, तो ये किसको मिलने वाला है? बसंत को। अब ऋण पर ब्याज हमको बताया है, कितना ऋण दिया इसने? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। आपको प्रश्न में कोई डीड नहीं है,
कोई भी आपको लाभ हानि बांटने का अनुपात नहीं बताया है और न ही परसेंट बताया है, उस समय लाभ आपको क्या रूल लगेगा, साझेदारी के समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम अडॉप्ट किए जाएंगे। तो इस नियम के तहत इसे 10,000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 6% हमको निकालना है, तो 6/100 और आपको गिनना है, काउंटिंग करना है 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से गिनेंगे तो जुलाई काउंट हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना हो रहा है, तो 6 माह का निकालेंगे। तो ये 2 0 काट दो, 2 0 काट दो, 6 1 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 300 रुपीज। तो इसका आपका कितना निकल के आ रहा है, 6 मंथ का 300 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है। उसके पश्चात हमको बता रहा है कि विष्णु को 5,000 रुपए वार्षिक वेतन पाने का अधिकार है। तो हमको क्या देंगे, विष्णु को सैलरी देंगे, विष्णु सैलरी, विष्णु का वेतन। वार्षिक बोला है इसलिए डायरेक्ट 5,000 लिख देंगे। अगर मंथली बोलता तो उसको आपको क्या करना रहता, 12 से इंटू करना होता है। उनके आहरणों पर ब्याज, तो यहाँ पे उसका उनके द्वारा निकाली गई राशि नहीं दिया है, खुद वो ब्याज की गणना करके हमको दे दिया है, इसलिए ब्याज कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज। और यहां पे कौन कौन है, बसंत है और विष्णु है। तो अब आपको निकाल के आप खुद दे दिया है, कितना दिया, 600 और 500, तो 600 और 500 कुल मिलाकर इसका ब्याज कितना बना, 1100। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रश्न को शुद्ध लाभ हो रहा है कि शुद्ध हानि। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 26,100 हो रहा है, और डेबिट साइड का टोटल हो रहा है हमारा आपका 5,000, 5 3 8,000, 8,900, 8,900। तो माइनस कर दीजिए, 0 11 में से 9 गया, 2 बचा, 5 15 में से 8 गया, 7 बचा और 1। तो आपको 17,200 रुपए का इसको क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। क्या आ रहा है इसको, तो 17,200 रुपए का प्रॉफिट आया है। तो 17,200 रुपए को प्रॉफिट को डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट या लाभ, और यहां पे दोनों को बांटेंगे, किसको किसको, विष्णु को और बसंत को और विष्णु को। यहां पे आपको अनुपात नहीं बताया है, तो ऐसी स्थिति में लाभ का बंटवारा कैसे किया जाता है, बराबर बराबर। कैसे करेंगे, बराबर बराबर। तो कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 8 दूनी 16, 1 बचा 12, 6 दूनी 12, मतलब हमारा कितना आ रहा है, आपका एक एक को 8,600 मिल रहा है, 8,600 और 8,600 मिलेगा। और इस तरह से टोटल क्या आएगा, 26,100 आएगा। तो इस तरह से बच्चों इसमें यहाँ पे विष्णु और बसंत और विष्णु को क्या हो रहा है, 8,600 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। अब इसके बाद हमने और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हम देख तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला हम देख क्वेश्चंस बहुत आ रहा है हमको। यहाँ पे अगला प्रश्न है, XYZ एक फर्म में क्रमशः 50,000 रुपए, 30,000 रुपए तथा 20,000 रुपए की पूंजी के साथ साझेदार हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा तथा 1,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाएगा। प्रत्येक को बोला है ना,
और शुद्ध लाभ के प्रथम लाभ को 5,000 को आपको 40%, 30%, 20% की दर से बांटना होगा और शेष राशि को बराबर बराबर। वर्ष का लाभ ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व 25,000 रुपए है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो यहाँ भी कॉलम हमारा सेम बनेगा। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप लिख दीजिए भाई शेष लाया गया या बैलेंस ब्रॉट डाउन शुद्ध लाभ। तो कितना दिया आपको यहाँ पे शुद्ध लाभ 25,000 दिया है। तो सबसे पहले डेबिट साइड में हमारा आएगा, आपको यहाँ पे पूंजी पर ब्याज 5% बोला है। तो पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, एक्स वाई जेड। एक्स की कैपिटल कितनी है, 50,000 है। 50,000 रुपए का 5%। दूसरे की है 30,000 है, 30,000 का 5%। और जेड की है 20,000 है, 20,000 का 5%। तो इसका निकालेंगे ब्याज। तो आपका 2 जीरो काट दो, 5 के से इंटू कर दो, 5 शून्य 0, 5 शून्य 5, 2500। इसका आपका कितना आएगा, 5 दिया 1500 और इसका कितना आएगा 1,000। तो इस तरह से इनका ब्याज कितना हो गया, 0 0 4 और 1 5। तो पूंजी पर ब्याज इनको कितना दिया जा रहा है, 5,000। उसके पश्चात तीनों को वेतन बोला है, सैलरी, वेतन सैलरी। तो एक्स वाई जेड, तो इसको भी 1,000, इसको भी 1,000, इसको भी 1,000। तो कुल मिलाकर के वेतन कितना दिया गया इनको, 3,000 रुपए। आपको यहाँ पे आहरण पर ब्याज या अन्य कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हमारा 2 ही आइटम्स आएंगे और 2 आइटम्स निकालने के बाद दोनों का हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो हमारा क्रेडिट साइड में हमारा आ रहा है 25,000 और डेबिट साइड में मात्र 8,000 आ रहा है। तो 25,000 में से 8,000 आप माइनस कर दीजिए, 15 में से 8 गया 7 और आपका 1। तो लाभ कितना आ रहा है, यहाँ 17,000 रुपए का यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो इस प्रॉफिट को आपको बांटने बोला है, विभाजन करने बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन करने बोला है। तो इसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, लाभ का वितरण, लाभ का वितरण विवरण पत्र, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको बोला है एक्स, 3 लोग थे, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहला बोलता है प्रथम 5,000 रुपए को आपको क्या बोला है, परसेंटेज दे दिया है, 40%, 30%, 30%, 40, 30 और 30। तो परसेंट का मतलब 100 होता है। अब इसका हटा भी देंगे, कुछ नहीं होगा, 1 1 जीरो काट दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा 4/10, 3/10 और 2 और 3/10। तो आप 5,000 को काट दीजिए। तो 5,000 गुणित 4/10। तो पहले 10 से भाग दे दो, उसके बाद 3/10 और 2/10। एक बार हम 10 से भाग दे दीजिए, 500 आया। 500 का गुणा आप करोगे, 5 दूनी 5 चौक 20। पहले आपका आएगा, इसको 2,000 बटेगा, इसका आएगा 1,500 और इसका आएगा 1,500, क्योंकि है ना। तो आपका 5 दिया 15, 5 दिया 15। इस तरह से 5,000 रुपए तीनों में कितना बढ़ जाएगा, 2,000, 1,500, 1,500। अब शेष लाभ को बोलता है, शेष लाभ। तो टोटल लाभ 17,000 हुआ था, इस 17,000 में 5,000 हमने बांट दिए, तो बच गया कितना, 12,000। और ये 12,000 को हमको कैसे बांटना है, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। तो 3 पार्टनर है, 3 से डिवाइड करें, कितना आएगा, 4,000, 4,000 और 4,000। तो इस तरह से आप इसका टोटल करेंगे तो इसको मिल रहा है 6,000, इसको मिल रहा है आपको 5,500,
इसको भी मिल रहा है 5,500। तो इस तरह से यहाँ पे एक्स वाई जेड का प्रॉफिट लिखेंगे तो इसको मिलेगा 6,000, इसको मिलेगा 5,500 और इसको मिलेगा 5,500। तो इस तरह से तुम्हारा 17,000 रुपए प्रॉफिट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था। एक और हम देख लेते हैं प्रश्न यहाँ पे। तो हमको अगला क्वेश्चन बोला है अ ब स एक फर्म में साझेदार है। तो हम देखेंगे तो अगला प्रश्न बोलता है हमको यहाँ पे अ ब स एक फर्म में साझेदार है जो 3:1:1 में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। 1 जनवरी 98 को उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 और 6,000 रुपए है। पूंजी पर ब्याज 5% की दर से दिया जाता है तथा अ और ब को क्रमशः 800 रुपए और 600 रुपए प्रति वर्ष वेतन मिलता है। वर्ष के उक्त समायोजन के पूर्व लाभ कितना है, 6,200 है। तो इस तरह से सबसे पहले यहां भी आ जाएगा, क्रेडिट में शेष लाया गया या बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम शुद्ध लाभ कहते हैं, नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट दे दिया है 6,200 रुपए। अब आपको बोला है यहां भी क्या बोला है, आपको पूंजी पर ब्याज 5%। तो डेबिट में हमारा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज हमारा कितना कितना है यहाँ पे, अ ब स। तो कितनी कितनी पूंजी है, 10,000, 8,000 और 6,000। इनका कितना परसेंट बोला है आपको, 5%, 5/100, 5/100 और 5/100। तो ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसका 500 रुपए, इसका आएगा 400 रुपए और इसका आएगा 300 रुपए। तो इस तरह से 1,200 रुपए आप क्या दे रहे हो, ऋण पर ब्याज तीनों को दे रहे हैं हम। आगे हमको कहता है कि अ ब स को क्रमशः 800 और 600 रुपए प्रति वर्ष वेतन मिलना है। तो यहाँ आ जाएगा वेतन, सैलरी, किसको किसको मिलना है, यहाँ पे अ और ब को, अ और ब को, और कितना बता दिया है, प्रति वर्ष 800 रुपए और 600 रुपए। तो दोनों को जोड़ दो तो 1,400 रुपए आ गया। अब इस 1,400 रुपए हमारा आ गया और अब हमारे को क्या निकालना है, लाभ। 6,200 क्रेडिट का ज्यादा है तो यहाँ भी लाभ आ रहा है। तो इस लाभ में 6,200 में से आपको कितना घटा देना है, आपका 2,600 रुपए घटा दीजिए, क्योंकि डेबिट का टोटल 2,600 आया। 0 0 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3,600 लाभ आया है। इस लाभ को अ ब स ए बी सी में बांटेंगे और हमको क्या दे दिया, इसका अनुपात दे दिया है 3:1:1 अर्थात 3/5, 1/5, 1/5। तो इस तरह से 3,600 को 3/5 से और 1/5 से और 1/5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड पहले कटा दो, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 720 आता है। अब इसको इंटू कर दो, 7 3 दूनी 6, 7 या 21। तो इसको आएगा 2,160 रुपए आका, ब का आएगा 720 रुपए और स का भी आएगा 720 रुपए और टोटल आएगा 6,200। तो इस तरह से बच्चों आपका क्या बनता है, लाभ हानि नियोजन। तो जैसे कि मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस बताया, ये लगभग हमारे विगत कई वर्षों से इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपके इन क्वेश्चंस के परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इनको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला वीडियोस में मैं आपको साझेदारी चैप्टर से आपको
पुनर्मूल्यांकन लेखा किस प्रकार से, नए साझेदार के प्रवेश में पुनर्मूल्यांकन लेखा किस प्रकार बनता है, साझेदारों का पूंजी लेखा किस प्रकार से बनता है, इससे संबंधित मैं आप लोगों को क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उस वीडियो के पहले आप YouTube में जाएंगे, अशोक पोटभरे में, वहां पे आप सर्च करेंगे आप प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा पुनर्मूल्यांकन लेखा कैसे तैयार किया जाता है और साझेदारों का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लेंगे तो मेरा आगामी जो वीडियोस में दूंगा वो आपको समझ में आए, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, आप कमेंट्स में आप अपने राय दे सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है इसके लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।